यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज देश भर में राष्ट्र बेरोजगारी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो देश में बेरोजगारी का दौर चरम पर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर जो आज की तारीख में चरम पे चल रहा है, उसके लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस यहाँ पे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बेरोजगारी है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो बेरोजगारी है। एमबीए करने के बाद भी मुझे मेरे जैसे युवाओं को पकौड़े तलने पड़ रहे हैं और बूथ पॉलिश करनी पड़ रही है। अमित जी क्या कहेंगे आज जो है आज जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के युवा, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, आज उसको लेकर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जिस तरह से 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आज वो पूरा नहीं कर पाए हैं। आज युवा कांग्रेस उसी के नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज बेरोजगार दिवस मना रही है। आपको जन्मदिन मनाना चाहिए, आप बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। देखिए, जन्मदिन पैसों से मनता है और जब बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर हो तो पैसे किसके पास हैं? अब पैसे नहीं है तो काम तो करना पड़ेगा। जब काम पैसे के लिए तो काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को डुबाते जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज नहीं सुनते हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से किसान बेरोजगार फांसी लगा रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज जन्मदिन नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, आज हमारे बेरोजगार दिवस हम इसके रूप में मना रहे हैं। ठीक जी, जवाहरलाल नेहरू को बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, मोदी जी के जन्मदिन। भाई साहब देखिए, अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि पढ़े लिखे युवाओं को भी समोसे तलने पड़ रहे हैं और देश में बहुत ही देश के हालात बहुत खराब हैं। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगार आज भटक रहा है रोजगार के लिए। तो आज आपको जन्मदिन बनाना चाहिए मोदी जी का, आप बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। भाई साहब जन्मदिन मना तो रहे हैं, हर बंदे का अलग तरीका है जन्मदिन मनाने का। मोदी जी केक काटेंगे, हम पकौड़े तल के मना रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा था पकौड़ा तलिए, आप वही कर रहे हैं। भाई साहब अगर सारी दुनिया पकौड़ा तलेगी तो खाएगी कहाँ से? खाने वाला बंदा भी तो चाहिए ना। अगर बंदा पकौड़ा तलेगा, यार बंदा पकौड़ा तलेगा तो पकौड़ा लेगा कौन? कोई नहीं लेगा, तो वो भी बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो मोदी जी को हम दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी आपका पकौड़े वाला भाषण भी ना ये जुमला है, जैसे आपका 15 लाख का जुमला, ये भी जुमला है। समोसा महाराज कब तक हमारे हाथ में? समोसा कब तक? अन्ना क्या कहोगे? देखिए, आज हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन मना रहा है इस देश। लेकिन इस देश में जेपी जी क्या कहेंगे आप जो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सरकार जब से आई है या जब से वो पैदा हुए हैं, जब से इन्होंने देश में बेड़ा गर्की कर दी है और आज 17 सितंबर है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं क्योंकि युवाओं के साथ धोखा किया है और मैं उनको सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि मिले, जिससे युवाओं के साथ जो धोखा किया है, जिसने युवाओं के साथ धोखा किया है, कम से कम जाति सरकार में उन युवाओं के साथ जो धोखा किया है उनको रोजगार देने का काम करे और उनको ये सद्बुद्धि दे कि महंगाई को जो इतना बड़ा चरम सीमा पे पहुंचा दे उसको कम करने का काम करे और महिला उत्पीड़न, ये जितने भी तमाम जो लोगों के साथ वादे किए थे उन वादों को पूरा करे और उनको सद्बुद्धि दे। मोदी जी का जन्मदिन है, आपको तो जन्मदिन मनाना चाहिए ना। आप तो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं आज। तो ये जन्मदिन ही तो मना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? आप मुझे बताइए, एडवोकेट जन्मदिन मना रहे हैं, पकौड़े तलने की सलाह देते हैं। वो एक देश का प्रधानमंत्री और उनके जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, वो लोगों को क्या आश्वासन देते हैं कि पकौड़े तलो, पकौड़े तलना रोजगार है। अरे तुम्हारा बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है और आप लोगों को सलाह देते हो पकौड़े तलो। ऐसे देश में चलेगा? बताइए आप मुझे बताइए। रोजगार के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है और लेकर आते क्या? अग्निवीर। बताइए आप,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनका जो जन्मदिन है कम से कम आज के दिन उनको सद्बुद्धि मिले और कल से जितने खाली पद जो खाली पड़े हैं पद सारे सरकारी उन्हें भरने का काम करें। और दूसरी बात, जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उसे खत्म करने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री 74 हो गए, जीवन जो है देश की सेवा में लगा दिया उन्होंने। देखिए, जब उनको देश के लिए करना था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, करना था। अब क्या हो रहा है, अब वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे। अरे आप बताइए, मजदूर देखिए, मेरा मोची भाई देखिए, हर तबके में देखिए, मजदूरी, किसान, जो मिस्त्री हैं, हर तबके का आदमी परेशान है रोजगार के लिए, दर की ठोकरें खा रहा है। अब खत्म है, अब कुछ ये पूरा नहीं करने जा रहे। ये लंगड़ी सरकार है, कभी भी ये सरकार गिर सकती है। 100 दिन पूरे हुए मोदी सरकार के, कैसे गुजरे, क्या उपलब्धि है? 100 दिन के अंदर एक एक दिन उनका बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, क्योंकि तानाशाही खत्म हो चुकी है। क्या उपलब्धि है बताइए? 38 दिन हो गए, 38 दिन, मैं कह रहा हूँ 100 दिन में 38 ट्रेनों के हादसे हुए, 21 मौतें हो चुकी हैं, कम से कम 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, बम आपने देखा हो, आतंकवादी हमले हो गए, तो क्या गिना रहे हैं वो? ऐसा उन्होंने क्या किया है बताइए आप? देखो, ट्रेनों के हादसे हो गए, आतंकवादी हमले हो गए, महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या 100 दिन में उन्होंने क्या करा? जब उनकी 10 साल सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं करा। अब क्या करेंगे? अब तो लंगड़ी सरकार है मेरे भाई, अब तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है। जनता को समझ में आ गया कि एक बहरूपिया देश का प्रधानमंत्री बन गया और बनने के बाद उसने देश को निपटाने का काम किया। तो मोदी जी ने जो कहा था पकौड़ा तलिए, आप सच करना चाहते हैं? मोदी बिल्कुल तल रहे हैं। आप बताइए, 42 साल की उम्र है, पकौड़े तलने वाली है। आप बताइए, 18 साल की उम्र है तो पकौड़े तलने वाली बात है। क्या हो रहा है? तो बेरोजगारी है, उनकी सरकार में बेरोजगारी है। और ये तमाम जितने भी युवा हैं, ये सारे बेरोजगार हैं, और बेरोजगार करने के पीछे नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। आप सुबह कांग्रेस है, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली और आतंकवादी कहा गया कहीं ना कहीं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेताओं के हथकंडे यही है कि राहुल गांधी जी को टारगेट करें। अब ये कुछ कर नहीं सकते, देश में इस वक्त कुछ कर नहीं सकते, इसलिए राहुल जी को टारगेट कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी कर लें, राहुल गांधी जी और बड़ी मजबूती से आगे बढ़े। महंगाई है,